उसमें हमारे घर में हमारे नंद के दामाद आए थे, सुजाता का, तो वो आया था घर की कुछ परेशानियों के कारण, कुछ दिक्कतों के कारण। तो वास्तु का वो बहुत बड़ा जानकार था, तो वो आए इसीलिए था। उसने आके सब जगह बहुत कुछ कमियां बताई कि ये चीज यहाँ गलत है, ये चीज यहाँ गलत है, ये चीज यहाँ गलत है। लेकिन मेरे कमरे में ऊपर हम सत्संग करते थे, उस कमरे को कहता है कि ये बिल्कुल सही है और ये कमरा, इसकी वाइब्रेशन बहुत सही है, बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ जो कंसीव करेगा उसको बेटा होगा। उसने ये भी बोला, बहुत सारी बातें उसने इस कमरे की पॉजिटिविटी बताई। तो मेरे को लगा कि सारे घर में तो दिक्कतें, हमने, क्योंकि हम गुरु जी के कोई कहते थे, गुरु मनुष्य होने के बावजूद हम उसकी रिसर्च में लगे थे कि ये कैसे भगवान है। तो मुझे लगा वो तो बाद में, वो बात की बात थी, वो बात तब बाबूजी बीमार नहीं थे, वो तो बाद में आया था। तो फिर उसके बाद जो है ना, जब उसने ये सब बातें बोली तो हम तो रिसर्च में गुरु जी की कि ये मनुष्य हो के भगवान कैसे। और तो उसमें मुझे लगा कि ये अगर कुछ विशेष है इस घर में या इस कमरे में तो वो गुरु जी की तस्वीर है, क्योंकि गुरु अंकुर का जो छोटा कॉट थी जिसमें वो बचपन में लेटता था, उसी कॉट में एक हमने मंदिर, मतलब गुरु जी की गति लगाई हुई थी, वहीं पे हम बैठ के, उसके आगे मेरा पलंग था तो सत्संग करते थे, गुरु जी को वहीं लगाया हुआ था हमने, उनकी तस्वीर। तो मुझे लगा यही विशेष है यहाँ पे, और कुछ तो विशेषता है नहीं, ये गुरु जी विशेष है, इसके अलावा तो कुछ विशेष है नहीं। उसके बाद बाबूजी, कुछ सालों बाद बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हुई, तो फिर वो बुलाया गया, फिर आया। तो उसने हमारे वहाँ पे और किचन के बगल में जो डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग रूम था, मेरा कमरा उसके ऊपर था। तो उसने आके बताया कि इस कमरे के, मामी जी के कमरे के नीचे इनका बेड लगा दिया जाए, बाबूजी का, और नाना जी का बेड यहाँ लगा दिया जाए, ये सेफ है, नाना जी को यहाँ तकलीफ कम होगी, परेशानी जिनको शारीरिक हो रही है उसमें कम था। ये तो हम लोगों ने अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह हटा के बाबूजी का बेड वहां पे किया था। ये और प्रमाण मिला, बहुत सारी बातों में कहते हैं ऐसे प्रमाण मिलते जाते थे कि गुरु जी ही जो है सर्वो सर्वा है। उनका जो देह में होने के बावजूद भी उनका जो सत्यता है, ईश्वरत्व है, गुरुत्व तत्व है, वो उन्होंने वास्तव में शिष्यत्व कंप्लीट करके ही प्रकट किया है। और बड़ा मुंह काला होता था सब जगह गुरु जी का। भक्तों के घर में तो एक भक्त होता है और 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं गुरु के, अगर एक सच्ची भक्ति करता है तो ये मामला चलता है। वो तो बहुत त्याग बैराग के बाद कहीं ऐसा कोई अनुयायी बन पाता है कि छोटा सा कोई पीछे में, हाँ कि भाई हाँ सही राह पे जा रही है ये, तो इनकी राह को पकड़ना चाहिए। लेकिन वो बहुत ही अपनी मैं को रोज ध्वस्त करते करते जो है ना, कहीं जाके कोई इतना समझ पाता है। आज जीजा जी ने एक भेजा है, जीजा जी ने भेजा है, किसी ने भेजा है, ध्यान नहीं, जीजा जी नहीं, वो अनिल भैया ने भेजा एक मैसेज। उसमें था कि जब सुख आता है तो अहंकार की परीक्षा होती है कि आपने कितना अहंकार है, और जब दुख आता है तो धैर्य की परीक्षा होती है कि आपने धैर्य कितना है। दोनों ही हमारा इम्तिहान है कि हम कितने धैर्य में रहते हैं और कितने हम अहंकार विहीन रहते हैं। अहंकार को तकते रहते हैं, नम्र रहते हैं। सुख में नम्रता चाहिए और दुख में धीरज चाहिए। ये हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों को यही बोला है। और तभी बोला ना, धीरज, शबरी का कहा ना, शबरी फल को चख करके चखाना। प्यार करने वालों के साथ तो बहुत कुछ हम लोग कर लेते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन गुरु तत्व को इतना धीरज से शबरी ने बचपन से, जवानी से बूढ़ी हो गई थी, और
और उसने शिकायत नहीं की थी राम से जब राम आए, और उसने फल चख चख के खिलाए तो राम को घिन नहीं आई थी। राम बहुत प्यार से खाए थे, क्योंकि प्रेम ने, और प्रेम हम सब लोग जानते हैं, प्रेम में घिन नहीं होती है। प्रेम तो प्यार होता है ना, तो घिन नहीं होती है। तो वो कहते हैं लगता है बड़ा सरल है कि फल को चख के चखा देना, घिन आ जाती है कोई अगर जरा सा उस प्लेट में भी खाता है तो, अपनी प्लेट में भी कोई खाए तो घिन आती है कि क्यों उसने हाथ से बढ़ के ले लिया हमारा, इतनी घिन आती है। तो लेकिन प्यार में कुछ नहीं होता है, प्यार बहुत अलग चीज है। वो प्यार तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। वो प्यार कब पहुंच तो पाएंगे हम और आप, जब हम और आप एक होंगे तब, उससे पहले नहीं। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे, तू सामने आ तब मैं सजदा करूं, तब लुफ्त है सजदा करने का। तो ये हम अब उसको क्या करना है, हमें उसको कहीं ले जाना है या हमें उस तक पहुंचना है? उल्टा काम ना नहीं करना चाहिए भक्तों को। भक्तों को उतना गुरुमय हो जाना चाहिए, प्रेममय हो जाना चाहिए कि अपनी हस्ती ही ना समझ में आए। हमारी हस्ती कोई है ही नहीं। गुरु, जो गुरु कहते नहीं, तेरा बोल मेरा हुक्म हो, तेरा बोल मेरा लिबास हो, सर भी झुका रहे हर घड़ी, अंदर से दिल भी साफ भी हो, पास भी हो। दिल अंदर से साफ हो, ऊपर का साफ और पास होना कोई दिखावा, ये तो दिखावा है। अंदर से दिल भी पास हो और साफ। ज्ञान हमारा लोगों का, गुरु जी ने हम लोग को ये दिया और उस तल पर हमको और आपको आने को बोला है। और हम लोगों का लक्ष्य भी यही है कि हमें उस तल तक आएंगे, मैं और गुरु एक, वो और नहीं मैं और नहीं, मैं उनसे जुदा नहीं वो मुझसे जुदा है। ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें ही सारी परीक्षाएं हमारे तुम्हारी होती, जो भी हो जाए, जैसी भी हो जाए, जितनी हो जाए, जहां तक हो जाए, हमारा वो एक खड़ा है हमारे लिए। हमें और तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ये हम लोग अपनी सफाई नहीं, अभी तो एक कर्म करते हैं तो दूसरे की सफाई, तुरंत उसकी सफाई कोई बोल दे उल्टा, देखो उसकी सफाई कैसे देने लगते। हमने ये काम इसलिए किया। मौन कहाँ रहना आता है, तो मंजिल बहुत दूर है। मंजिल तक के लिए इस दरबार में हम लोग आते रहे, यहाँ हाजिरी लगाते रहे, ना आगे की सोचे ना पीछे की सोचे, अभी में जीते रहे गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं, गुरु के विचार से काम बनता जाता है हमारा तुम्हारा। यही हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ना, यही प्रार्थना होनी चाहिए और कुछ नहीं। बस तू आ जाए, लाख कोई जूता लगाए या माला डाले, हमारा कुछ घटता बढ़ता नहीं है। समुद्र में से चाहे पानी निकालो या ना निकालो, समुद्र का कुछ बढ़ता घटता नहीं है। हम माला पहनने से डरते नहीं है कि हम बदनाम हो जाएंगे, और कोई माला पहना देता है तो हम ठुकराते नहीं है। कोई नहीं पहनाता तो उससे मांगने नहीं जाते। हम भगवान है, सर्वव्यापक है, सबका है भगवान। तुम कभी ये ना कहो कि गुरु उसका है और मेरा नहीं, या मेरा है उसका नहीं। गुरु तो सबका है। परमात्मा परमात्मा करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। तुम ज्ञान चलता रहे तो बेटा बेटी की बात करके न सताओ, हम तो याद भी नहीं करते उनकी, हम तो हमेशा समाधि में रहते हैं। तुमको लगेगा कि हम बैठे हैं, परंतु हम हमेशा समाधि में रहते हैं। मुझे तुम सब की कहानी याद रहती है, तुम सब इतने बैठे हो, परंतु तुम कब आए, तुम्हारी क्या समस्या है, कब तुमको ज्ञान हुआ, ये मुझे याद है। गुरु के घर से कोई भी आता है वह बड़ा होता है। देखो ससुराल के घर से जो भी आता है, बहुत बहू उसका आदर सम्मान करती है। इसी तरह गुरु दरबार वाले का भी सम्मान करना चाहिए। हमको किसी के कर्म में नहीं जाना चाहिए कि कौन क्या करता है, बस हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब तुम अंतर्यामी भगवान की भक्ति करोगे तो तुमको प्रत्यक्ष मिलेगी। गुरु की वाणी अनमोल है, आज बोल रहे हैं, टेप कर लो, लिख लो, यही बाद में काम आएगी। आज शरीर है, समर्थ है, वाणी निकल रही है, लिख लो, ये जीवन में जब भी सुख दुख पड़ेगा काम आएगी।
काव्य से भी ज्यादा जब तुम ईश्वर को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा। काम से तो कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। परमात्मा सबसे बड़ा नेता है, उसकी पैरवी तो करनी ही पड़ती है। कहा भी है, बेड़ा पार करेगा तेरा भजमन शाम सवेरा। सत्संग में आते आते ही अहंकार नाश होता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य का संग मतलब आत्मा का संग। ये भी स्थूल सत्संग है। हम अंदर से हमेशा गुरु के विचार का, क्योंकि हम लोग सत्य नहीं है, हमारी बुद्धि के साथ हम रहते हैं, इसलिए हम गुरु के वचन के विचार के साथ हर समय करके रहे। सत्संग में आते आते ही अहंकार नाश होता है। सत्संग का अर्थ है नित्य संग, नित्य सत्य का संग। मिल साधु संगत भज केवल नाम, अतः सत्य संग करो। सुदामा देह भाव में रहकर कृष्ण को भी अपने जैसा मानता था, तभी कृष्ण से कपट करता था। उसके मांगने पर मना कर दिया। वो तो बाद में उसने कृष्ण को जाना। हर एक व्यक्ति दूसरे को अपनी ही नजर से देखता है। माँ के आगे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ की नजर में तो छोटा ही रहता है। ऐसे ही गुरु की नजर को पहचानो, वो तुमसे क्या कराना चाहता है, तुम उसके इशारे को समझो। संतोष में सुख होता है। हमने देखा आज किसी को भी संतोष नहीं है। अपने भाग्य से जो मिले उसको बहुत समझो। सब अपने भाग्य का खाते हैं। गुरु आ बोले तो समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहता है। पहले पहल मनुष्य किसी कष्ट या परेशानी उलझन से आता है। बाद में जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो वो कष्ट भी भूल जाता है। फिर हर परिस्थिति में गुरु के संग रहता है। ईश्वर में मन रखो, कपड़ा चाहे कैसा भी हो। संतोषम परम सुखम, ये बात मेरी याद रखो। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कितनी मूर्खता मनाते हैं। अभी देखो, अभी कृष्ण जन्माष्टमी कल थी, इसमें आया है जन्मदिन वाली बात है। कहते हैं गुरु जी को जैसे चेक करते रहते थे, बताते आज भी चेक कर लेते हैं। अभी भी ये चेकिंग हो जाती है अचानक से। कई साल पहले हो गई थी कि हम लोग गुरु जी की जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन तो मनाते हैं। तो गुरु जी वास्तव में सबसे बड़े, राम से भी बड़े, कृष्ण से भी बड़े, शिव से भी बड़े। कैसे? क्योंकि मन तो अच्छी तरह से जान गया, लेकिन जो है ना, बाहर के तल पर भी बहुत सारी स्थिति परिस्थिति से जन्माष्टमी से पहले 5 दिन हमारे गुरु जी का जन्मदिन बन जाता है। बाद में कृष्ण जी आते हैं। हमें नहीं लगता हमने जन्माष्टमी नहीं मनाई। हम एक फोटो नहीं भेजते कृष्ण जी की। क्यों भेजे भाई? जब हमने अपनी अष्टमी मना ली, गुरु की जन्म मना लिया, और 5 दिन पहले आ जाता है जन्माष्टमी से। कितना बड़ा सत्य है ये। रिसर्च करो तो दिखाई देगा कि गुरु कितना ज्यादा अंदर का सत्य है। पहले क्यों आती है? बाद में मनाई जाती। कृष्ण जी बड़े थे तो पहले जो है ना कृष्ण जी की मनती, बाद में अपने गुरु जी का। लेकिन देखो विधि का विधान से उनका जन्म ही पहले भाई बनने के दिन हुआ। उसके 5 दिन बाद नाग पंचमी कृष्णाष्टमी मनाई जाती है जन्माष्टमी करके। ये भी यहाँ भी बड़े सिद्ध हो गए गुरु जी। हर जगह सिद्ध हो जाते हैं गुरु जी बड़े, क्योंकि रिसर्च ही यही है। ईश्वर नाम रूप रिसर्च नहीं है, ईश्वर है रिसर्च। तो हर जगह बड़े हैं तो बड़े हैं। मन गई नहीं है। जैसे उस वास्तु के हिसाब से दोबारा ऐसा हुआ था जब बाबूजी तबीयत खराब हुई तो नीचे कहा था इसके नीचे लेटे तो इन्हें आराम होगा, और वही हुआ। क्या कहें कि गुरु जी की सत्यता को बड़ा अंदर में कहते नहीं है, बड़ी निर्भयता निर्भरता भी होती है। उन पे निर्भर रहने का मन करता है। अपनी बुद्धि से पे या अपनी किसी काबिलियत पे निर्भर होने का मन नहीं करता है, क्योंकि है ही नहीं कुछ। लेकिन उनकी जब उन पे निर्भर होते हैं तो वो बड़े काबिल है, ये पक्का मालूम है। और रात दिन क्या रोज रोज दिखाई देती है, ऐसी महिमा दिखती है गुरु जी की, क्या बताएं, शब्द नहीं होते। हर एक बार गुरु जी के हो जाओ तो आपको नेचर भगवान की है ना, और भगवान गुरु का गुलाम है। तो
चाहता है, भगवान उस आदेश का पालन करके तुरंत नेचर को संकेत करता है। नेचर वो हर समय हमको तुमको हर जगह से बचाती है, हर तरह से पालती है। ये सच बात कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। हाँ, मान लीजिए, जानेंगे धीरे धीरे। पहले मानना होता है, पहले माने फिर जानना होता है। मान लो, आज जानते जाएंगे धीरे धीरे। प्रकृति हमारी आपकी रक्षा करती है, अपने आप रक्षा होती है। वो कहते हैं प्रकृति जैसे गुलाम है भगवान के आदेश, और भगवान गुलाम है गुरु तत्व का। तो इसीलिए होता है वहाँ पर पवित्रता अपने आप को सत्य का, वहाँ कुछ अनिष्ट नहीं होता। तुम देखो ना, जब बबुआ की तबीयत खराब थी बहुत, पप्पू का एक दोस्त आया था, कुछ था, तो उसने बोला यहाँ ये खराबी है, इसमें मतलब ये कुछ बोला, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर मतलब ऐसे पहले बताया था उसको, जैसे बात करके। तो जब घर आया तो कहना कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत बड़ी शक्ति है, कोई पावर है जिससे कुछ सब रुका हुआ है, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, मतलब वो रोके हुई है ऐसे। और ऐसे ही गुरुजी ने वहाँ किया था लालबाग में जो 2-3 डेथ हो गई थी, और गुरुजी ने कहा नहीं, सत्संग यही होगा, सत्संग से ही सब ठीक हुआ था। वो राधा जो नहीं थी, उनके 2-3 बच्चों की डेथ हो गई, हुआ था, और मीना के वहाँ भी कुछ हुआ था वैसा कुछ। तो बता रहे थे कि फिर गुरुजी ने सत्संग लालबाग में ही रखा था कि जहाँ ऐसा है वहीं पर सत्संग करो, तो सत्संग से सब कुछ ठीक हो जाता है। शुद्धता, पवित्रता, सब चीज। जैसे लोग हवन करते हैं ना, सत्य का संग करो, उसी में अपने को जलाते जाओ, अपनी खुदी को विचार से, बस सच्चाई। हाथ देखे तो लोग कहते हैं हाथ, इनका हाथ क्या देखे, सब लोग अपने हाथ दिखाते कहते इनका हाथ नहीं देखते नहीं देख पाएंगे। मम्मी का हाथ देखने के लिए से मना कर दिया, कहना नहीं, इनका हाथ नहीं देख पाएंगे। अच्छा देखो, तेज होगा तभी तो उस हाथ को नहीं देख पाए। ये ऐसा ही होता है, बड़ा सत्य है। एक गाना है ना फिल्मी, हवन करे जा, हवन करे जा, हवन करे जा। तो हवन मैं को करना है मैं का हवन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जहाँ जब जैसा स्थिति हो उसमें। ये ना सोचो इस स्थिति में करेंगे, इस स्थिति में नहीं करेंगे, ना ना, हर स्थिति में करो, चाहे बड़े के सामने, चाहे छोटे के सामने, चाहे उल्टी सीधी परिस्थिति में, चाहे कैसा भी दृश्य हो, सब में करो अपनी मैं का हवन। हे रामनी जगत बनेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, सत्संग करेंगे। हवन करने की ताकत तभी मिलेगी जब सत्संग करेंगे।